देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, यानी एम्पियर के परिपथीय नियम के मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कोई धारावाही स्टेट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, यानी कोई स्टेट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके निकट किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या उत्पन्न होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी कोई परिनालिका है और उससे विद्युत धारा पास करा रहे हैं तो उस परिनालिका के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, कोई दिक्कत? तो आइए जानते हैं परिनालिका के बारे में। पहले सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक। यानी हम इसमें करंट देते हैं और हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सोलेनॉइड में हम करंट देते हैं और हमें क्या मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसमें एक लंबाई का सिलिंड्रिकल कोर होता है। सिलिंड्रिकल क्या होता है? कोर, जो सॉफ्ट आयरन का नॉर्मली बना हुआ रहता है। इस तरह से इसका जो लंबाई होता है इसके रेडियस के तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। रेडियस की तुलना में लंबाई काफ़ी क्या होता है? ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत? इस पर एक तार लिपटा हुआ रहता है स्फेरिकल फॉर्म में, इस तरह से। और ये तार एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। जितना नज़दीक तार रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, है ना? इसलिए तार को हम काफ़ी क्या रखते हैं? करीब रखते हैं, यहाँ तक कि सटा हुआ रहता है ये सब तार। और इसके ऊपर इनामेल का परत चढ़ाया हुआ रहता है ताकि दो जो कंजुगेटिव वायर है वो एक दूसरे का विद्युत रोधी हो। समझ में आ रहा है? इनामेल का एक कॉइल होता है, तांबा का कॉइल है, इसके ऊपर इनामेल का परत होता है। जैसे कि मान लीजिए एक तार ऐसे गया और सट के एक तार इधर आया, एगो करंट उधर जा रहा है, वो करंट, दोनों जब टच में रहेगा तो क्या होगा? करंट इधर उधर जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक इनामेल का परत चढ़ाया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, अब इस तार का दोनों एंड को हम एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ते हैं, जहाँ से करंट सप्लाई होता है। जहाँ से क्या होता है? करंट सप्लाई होता है। तो इसके लिए मान लीजिए हम बैटरी का यूज कर रहे हैं, ये की हो गया, ये बैटरी इधर प्लस, इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इधर से करंट आएगा फिर इसमें घूमते 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 ऐसे करंट चलेगा। और जब इसमें करंट आगे घूम रहा है तो ये उस समय, जिस समय करंट पास करेगा उस समय ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट, यानी चुंबक जैसा बिहेव करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई दिक्कत? और ये है क्या? सोलेनॉइड है। ये क्या है? सोलेनॉइड है। बीच में जो लिया हुआ ये कोर कहलाता है। ये किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का होता है। कोई दिक्कत? आज हम पढ़ेंगे कि इसी सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? इसी सोलेनॉइड के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका क्या फॉर्मूला क्या होगा, आज ही निकालने के लिए हमें सीखना है। और किसके मदद से निकालने के लिए सीखना है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के मदद से। किसके मदद से? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के मदद से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना है, देखिए अलग अलग फिगर से समझते हैं। इसमें होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, बड़ा किए। अब बड़ा करने के बाद क्या होता है? इस तरह से कॉइल देख लेते हैं, इस तरह से लिपटा हुआ है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए सोलेनॉइड का यदि हम बाहर की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए करंट ऐसे इधर से जा रहा है और ऐसे करके करंट नीचे आ रहा है, तो करंट इधर से गया, ऐसे बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है। अब ऐसे आते हुए फिर धारा इस तरह से ऊपर चलेगा और फिर यहाँ ऐसे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पर अंदर आएगा। समझ रहे हैं ना? फिर इस तरह से चल रहा है, इस तरह से घूमते घूमते फिर यहाँ क्या होगा? बाहर आएगा, फिर यहाँ क्या होगा?
अंदर, फिर ऐसे आएगा अंदर, नीचे आते हुए फिर इस तरह से चलेगा, फिर यहाँ पर बाहर, यहाँ पर क्या होगा, अंदर होगा। तो सबसे पहली बात क्या देखते हैं कि सोलेनॉइड का बाहर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, इसमें जो है करंट नीचे जा रहा है, तो इसमें करंट क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। यानी यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो हम इसको तार को लपेटते हैं तो हर एक कंजुगेटिव तार में, कंजुगेटिव मतलब जानते हैं, क्रमागत, हर एक क्रमागत तार में करंट का दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। जब करंट की दिशा विपरीत होगा तो मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उत्पन्न हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे उत्पन्न हुआ, दिशा भी विपरीत होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड का दिशा जब विपरीत होगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, क्योंकि सभी तार में करंट की मात्रा सेम रहेगा, एक ही तार है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो सब में धारा की मात्रा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दिशा क्या है, अपोजिट है। कहाँ, सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड का क्या है, बाहर, दिशा अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, यानी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज समझ में आ गया, क्या समझ गए कि परिनालिका के बाहर क्या होता है, परिनालिका के बाहर कंस्यूकेटिव या तो क्रमागत लेते हैं, परिनालिका के बाहर क्रमागत तार में धारा की दिशा क्या होता है, धारा की दिशा विपरीत होता है, एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, मतलब निष्फल कर देता है। क्या करता है, निष्फल कर देता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्या समझे? परिनालिका के बाहर करंट का दिशा क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका दिशा भी एक दूसरे का क्या रहेगा, अपोजिट, एगो का ऊपर रहेगा तो एगो का नीचे, फिर एगो का ऊपर तो एगो का क्या रहेगा, नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, यानी इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B बराबर 0, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B बराबर क्या होगा, 0, चारों तरफ क्या होगा, बाहर बाहर 0, कोई दिक्कत। लेकिन परिनालिका के जो भीतर होता है, परिनालिका के भीतर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना होता है, कैसा, उसका दिशा क्या होता है, तो एक्सिस के पैरेलल होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं। एक्सिस का मतलब अक्ष के समांतर होता है, समझे। सोलेनॉइड जैसे है, ये सोलेनॉइड है, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा, लेकिन भीतर होगा, भीतर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका दिशा इधर की ओर होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है ना? एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा, बाहर क्रिएट नहीं होगा, केवल अंदर क्रिएट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही कंसेप्ट से आपका आगे प्रूफ हो पाएगा। दो कंसेप्ट में, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका दिशा किधर होगा, पैरेलल टू द एक्सिस, इधर की ओर, या तो फिर इधर की ओर। करंट ऐसे जा रहा है तो इधर की ओर, ऐसे आएगा तो फिर क्या होगा, इधर की ओर होगा। ये तो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रोकिए। चलिए, अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना, इनामेल का परत क्यों लेते हैं, बताए ना कि इस समय जैसे कि कोई सोलेनॉइड ऐसे बनाए, इसके ऊपर जो कॉइल होता है ऐसे करके, अब इस कॉइल के ऊपर क्या होता है, इनामेल का परत डालते हैं। तो इनामेल का परत क्यों दिया जाता है, ताकि दो जो तार एक दूसरे से एक तार ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे का विद्युत रोधी बना हुआ रहे। विद्युत रोधी का मतलब क्या है कि इसका करंट इसमें नहीं जाना चाहिए, इसका करंट इसमें नहीं आना चाहिए, इससे सटेगा तो करंट एक दूसरे में चल जाएगा ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
जैसे कि बाहर वाला जो तार देखते हैं उसमें क्या होता है, प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ऊपर से, रहता है ना, क्या होता है, प्लास्टिक का कवर क्यों रहता है, क्योंकि करंट बाहर नहीं आवे। समझ में आ रहा है ना। तो वहां पर जो सोलेनॉइड का प्रयोग करते हैं प्लास्टिक का कवर नहीं देते, क्योंकि प्लास्टिक का कवर देंगे तो फिर क्या होगा, हीट होगा तो वो गल जाएगा। इसलिए वहां पर पतला सा इनामेल का पेंट टाइप का एक परत होता है। क्या होता है, एक परत होता है। समझ में आ रहा है, ताकि इसका करंट उसमें नहीं जाए। नहीं तो फिर ये करंट ऊपर जाएगा, आई करंट नीचे आएगा, दोनों सटेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, तुरंत पंखा लाए जल जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं सोलेनॉइड है जिसकी लंबाई यल है। इसकी लंबाई क्या है, यल। ये मान के चलते लंबाई यल हो गया। कुल फेरों की संख्या जो है, कुल फेरों की संख्या को हम मान लेते हैं यन है। ऐसे से जो है ना, कितने चक्कर है, यन चक्कर। समझ में आ रहा है। तो बताइए प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगा। लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगा बता सकते हैं। इसको स्मॉल यन बराबर लिखेंगे, यन बटे यल। यन बटे क्या होगा, यल होगा। और मान लेते हैं इससे जो धारा प्रवाहित होती है वो आई, करंट कितना पास कर रहा है, आई। मतलब यहाँ पर हम एक सोलेनॉइड लिए हैं जिसकी लंबाई यल है, पूरा लंबाई क्या है, यल है। टोटल फेरों की संख्या यहाँ भी है, पूरा है, ये नहीं सोचेगा यहाँ खाली है, बस आगे कुछ फिगर बनाना इसलिए यहाँ से नहीं दिए हैं। टोटल फेरों की संख्या क्या है, तो दे ही देते हैं इसको, काल खाली छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही हो, समझ में आ जाएगा। टोटल फेरों की संख्या क्या है, यन है। तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगा, स्मॉल यन बराबर कैपिटल यन बटे यल हो जाएगा। इससे करंट कितना पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। कोई दिक्कत। हमें करना क्या है, कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा ये फॉर्मूला निकालना है ना। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप का कल्पना करते हैं। कल्पना, इमेजिन करना है। क्या करना है, इमेजिन। एक रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से लेते हैं, ये हो गया रेक्टेंगुलर लूप। समझ में आ गया। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी रख दीजिए, कोई दिक्कत। इसका नाम ए बी सी और क्या रखा गया, डी रखा गया। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं लूप के सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, अक्ष के समांतर होता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अक्ष के समांतर। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा इस तरह से होगा, ऐसे हुआ ना, ये अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा अंदर, समझे, इस तरफ दिशा। कोई दिक्कत। अब जब हम इस लूप की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो मान लेते हैं कि इस लूप में, जैसे बहुत सारे लूप है ना, एक रेक्टेंगुलर लूप का हम कल्पना किए, इसमें करंट ऐसे पास, इसमें ऐसे जा रहा है, फिर करंट ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आएगा और फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। तो समझे, जैसे कि ऐसे हम लूप लिए हैं, तो क्या इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पर करंट इधर हुआ इस तरफ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, नीचे हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो, इधर हो रहा है। तो चारों दिशा में चल रहा है ना करंट। समझ में आ रहा है ना। तो हम ऐसा लूप की कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर लूप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर, जस्ट इमेजिन किए हैं। हालांकि हमारा लूप सब इस तरह से है, यही है ना, सब इस तरह से है। तो इसमें करंट देखिए, इधर ऐसे भी चलाते तो नीचे भी आया, ऊपर भी गया, यहाँ पर इधर भी है, यहाँ पर क्या, इधर भी है। तो हम यहाँ पर कौन सा लूप इमेजिन कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर लूप की है। समझ में आ रहा है। इसी में से जितना भी लूप है ना, एगो हमने ऐसा मान लिए है, कोई दिक्कत। तो जब ऐसा मान लिए तो इसमें धारा कैसे चलेगा, ऐसे गया, ऊपर गया, इधर आया, इधर नीचे आया, इस तरह से चलेगा ना। यहाँ बात समझ में आ रहा है कि दिक्कत है, दिक्कत है। जब आप लूप मान ही लिए हैं, एक लूप की इमेजिन कर ही लिए हैं, इसमें करंट पास कर रहा आई, कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। तो इस लूप में भी करंट आई पास करेगा, धारा आई पास करेगा। तो बताइए क्लोज लूप में जब करंट पास कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा नियम लग जाएगा, एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ लग जाएगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
नहीं, क्लोज लूप में जब करंट पास कर रहा है तो क्या लगेगा, एम्पियर, सर्किट लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, परिपथीय नियम से क्या होगा बता सकते हैं? बी, यहाँ पर ऐसे नहीं देना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, बी डॉट डी एल। बी डॉट क्या होगा, डी एल, डॉट प्रोडक्ट होता है ना। आर लूप क्या है, ए बी सी डी फिर ए से बी से सी से डी, फिर क्या होगा ए बी सी डी ए करके लिखेंगे। जैसे वृत्त रहता था, गोल वृत्त है, इसमें करंट पास करा तो हम ऐसे कर देते थे, बी डॉट डी एल, याद आ रहा है ना, सर्किल के लिए। लेकिन यहाँ सर्किल नहीं, यहाँ पर क्या रेक्टेंगल है, लंबाई सबका अलग अलग है। तो ए बी सी डी ए लिखे, अब बी डॉट डी एल, बी डॉट क्या हुआ, डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई के जगह पर लिख देना है समेसन आई, मतलब कुल धारा। आई की जगह पर क्या लिखना है, समेसन आई का मतलब कुल धारा। इतना बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लेते हैं ये जो दूरी है ना ए से लेकर के बी तक बराबर एच है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, एच है, ए से लेकर के बी तक के, क्योंकि पूरा लंबाई सोलेनॉइड का यल था ना, लेकिन हम इतना बड़ा लंबा लिए तो यहाँ तक यल मान लेते हैं। अब इसमें कितना फेर आएगा, यहाँ से यहाँ तक में कितना फेर आएगा, गिनिए कितना फेर आएगा। यहाँ से यहाँ तक लंबाई एच है, तो इसमें कितने फेरे होंगे, तो क्या होगा, ए बी में कुल फेरों की संख्या कितना होगा, फेरों की संख्या जो होगा वो होगा क्या होगा, एन एच होगा। क्या होगा, एन एच, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, लंबाई एच है, तो कुल कर निकालना है तो क्या करना है, एच से गुना होगा, तो एन एच होगा। क्या होगा, एन एच। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइएगा, कुल फेरों की संख्या एन एच हो गया, तो कुल धारा कितना होगा, एक फेरा से आई करंट पास कर रहा था, कितना कर रहा है, आई, इतना फेरा है, इतना टर्म्स है, तो कुल धारा मतलब समेसन आई बराबर क्या होगा, एन एच आई। क्या होगा, एन एच आई। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो अब हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एन एच आई, ये लिखाएगा ने, म्यू नॉट एन एच आई। एक एक चीज को समझना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई दिक्कत? बीमार है क्या, तो उस तरह से बैठे हुए हैं? चलिए, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन खोले, हॉस्पिटल नहीं खोले हैं कि मरीज रहे, बीमार हो तभी आ जाना है। तबीयत ठीक रहे, पढ़ने के मन करे तभी आइए, समझ रहे ना, नहीं पढ़ने का मन करे तो नहीं आइए। देखिए, ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन एच आई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करना है, इसका जो इंटीग्रल करना है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे पहले, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से फिर ए तक। तो इसको एक्सपेंड कीजिए। कैसे एक्सपेंड कीजिए, देखिए, पहले ए से बी तक, बी डॉट डी एल प्लस, फिर क्या होगा, बी से, ए से बी तक हो गया ना, फिर बी से सी तक, बी डॉट डी एल, फिर प्लस सी से डी तक, बी डॉट डी एल, और फिर प्लस, फिर डी से ए तक, डी से ए तक, बी डॉट डी एल, अब बराबर म्यू नॉट एन एच आई, म्यू नॉट एन एच आई। कोई दिक्कत?
इसका मान ए से बी तक, यही ना ए से बी तक, हम इसको ऐसे लिखें, देखिए इम्प्लाई ए से बी तक क्या होगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा। क्यों होगा 0 डिग्री? इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी इधर ही जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट, मैग्नेटिक फील्ड भी है इधर इधर ही, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा लगता है ना बी डॉट डी एल। आप पढ़े डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ए डॉट बी है तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी क्या होता है कॉस थीटा, तो बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल तो क्या होगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, थीटा का मतलब इसमें क्या होगा ए से बी वाले में 0 डिग्री, कोई दिक्कत। प्लस बी से सी चलना है, अब बी से सी देखिए क्या है, इधर की ओर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऊपर है, तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो क्या कोण बनेगा 90 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 90, कॉस क्या होगा 90, प्लस फिर सी से डी चलना है, सी से डी बाहर है, ठीक है, यहाँ पर तो बी का मान 0 रखाएगा और डी एल और कॉस 180, क्यों, क्योंकि बी का दिशा इधर और आई का दिशा इधर, तो एक दूसरे का विपरीत 180, बी का दिशा इधर और आई का दिशा उल्टा इधर, तो एक दूसरे के बीच 180, लेकिन बी का मान 0 होगा, बाहर है, बाहर बी का मान क्या होगा 0, समझ है ना, बढ़ाए थे मैग्नेटिक सोलेनोइड का बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, प्लस इसमें क्या होगा डी से ए, बी डी एल और कॉस 90 होगा, क्यों, क्योंकि करंट नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है और करंट नीचे की ओर, तो 90 डिग्री होगा। अब बराबर उधर क्या लिखा गया म्यू नॉट एन एच आई, एन एच क्या हो गया आई होगा। यहाँ तक किसी को आपत्ति तो हाथ खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 0 का मान 1, तो हो जाएगा ए से बी और बी डी एल, खाली यही बचेगा ना, ए से बी बी डी एल, इस कॉस 90 का मान 0, तो ये सब 0 से गुना तो सब 0 होगा ना, कहानी खत्म। कॉस इस 0 यहाँ पर है, गुना तो सब क्या हो गया 0, कहानी खत्म, समझ रहे हैं ना। कॉस 90 का मान 0 तो सब 0, कहानी खत्म, बराबर क्या होगा म्यू नॉट एन एच आई, कोई दिक्कत। अब बताइए बी तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा ए से बी और डी एल, अब बराबर क्या होगा म्यू नॉट एन एच आई। अब थोड़ा सा यहाँ समझना है, यहाँ पर क्या समझना देखिए, बी तो बाहर निकल गया, डी एल का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक ए से बी तक, तो जब डी एल का इसका लंबाई ए से बी तक लेंगे तो कितना होगा एच, क्या होगा लंबाई, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे एच, क्या लिखाएगा एच, बात समझ में आया, तो समझे। डीएल का मतलब है लंबाई, लंबाई कहाँ से कहाँ तक ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक लंबाई क्या है एच, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एच, तो बी गुने एच हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा म्यू नॉट एन एच आई, तो एच खत्म, कट गया ने, एच क्या हो गया खत्म, जो हम इमेजिन किए थे उसका लंबाई खत्म, कोई दिक्कत। तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, यही होता है सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, करंट जितना ज़्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। एन पर डिपेंड कर रहा है फेरों की संख्या पर, जितना कंजेस्टेड रहेगा नज़दीक नज़दीक फेरा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या होगा ज़्यादा होगा। और म्यू नॉट का मतलब है कि बीच में कोर किसका ले रहे हैं, सॉफ्ट आयरन ले रहे हैं कि स्टील ले रहे हैं, उसके आधार पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, कोई दिक्कत। इसको फॉर्मूला को मॉडिफाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू नॉट एन के जगह पर होगा एन बटे एल आर इंटू आई, देखिए एन के जगह पर एन बटे क्या हुआ एल इंटू आई, से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए, समझ में आ गया, ठीक है, रोकिए।